क्वेश्चन नंबर 32 छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन-कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है? विनिमय विवाह, अपहरण विवाह और छठ विवाह और क्रय विवाह। क्वेश्चन नंबर 32 छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन-कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है? विनिमय विवाह एवं हठ विवाह, अपहरण विवाह एवं क्रय विवाह। व्याख्या: छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विनिमय विवाह, हठ विवाह और अपहरण विवाह, क्रय विवाह व सेवा विवाह प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 33 सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल ही में रखी गई कहाँ? 33 बी नवा रायपुर। क्वेश्चन नंबर 33 सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई? नवा रायपुर। व्याख्या छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए प्लांट की स्थापना नवा रायपुर में की गई। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 व्याख्या: छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए प्लांट की स्थापना नवा रायपुर में की गई है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 34 नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाइए। क्वेश्चन नंबर 34 नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाइए। 34 सी। पहला जुताई, फिर दूसरा बुआई, फिर तीसरा रोपाई, फिर चौथा निंदाई, पांचवा कटाई। क्वेश्चन नंबर 34 नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 34 नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाइए। पहला जुताई, दूसरा बुआई, तीसरा कटाई नहीं तीसरा रोपाई, चौथा निंदाई, पांचवा कटाई। क्वेश्चन नंबर 35 एड़ी के धुवन होना मुहावरे का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 35 एड़ी के धुवन होना मुहावरे का अर्थ। 35 डी एकदम तुच्छ होना। क्वेश्चन नंबर 35 एड़ी के धुवन होना मुहावरे का अर्थ होता है एकदम तुच्छ होना, एकदम तुच्छ होना। क्वेश्चन नंबर 36 कथन इस छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल का अधिकतम तापमान 42 अंश से अधिक रहता है। कारण आर कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जिस पर ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। 36 ए एस और आर दोनों सत्य है, आर ए एस की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 36 कथन ए एस छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल का अधिकतम तापमान 42 अंश से अधिक रहता है। कारण आर कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जिस कारण ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। आंसर है ए एस, आर दोनों सत्य है, आर एस का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 36 व्याख्या: छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल का अधिकतम तापमान 42 अंश से अधिक रहता है, क्योंकि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जिस पर ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। क्वेश्चन नंबर 36 व्याख्या: छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल का अधिकतम तापमान 42 अंश से अधिक रहता है, क्योंकि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जिस पर ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। क्वेश्चन नंबर 37 100 से कम व्यक्ति क्वेश्चन नंबर 37 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 वाले जिलों कौन कौन से हैं? 37 डी नारायणपुर और दंतेवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 37 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 वाले जिले में कौन कौन से है?
आंसर है जे और के। नारायणपुर और दंतेवाड़ा। व्याख्या क्वेश्चन नंबर 37 व्याख्या वर्ष जनगणना 2011 के अनुसार 3 जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 37 व्याख्या वर्ष जनगणना 2011 के अनुसार 3 जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। पहला नारायणपुर 30, फिर दूसरा बीजापुर 30, फिर तीसरा दंतेवाड़ा 64। क्वेश्चन नंबर 38 छत्तीसगढ़ शासनकाल में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? 38 बी रतनपुर। क्वेश्चन नंबर 38 मराठा शासनकाल में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? रतनपुर। व्याख्या सूबा शासन अवधि 1788 से 1818। मुख्यालय रतनपुर। प्रारंभकर्ता वेंकटोजी भोसले। सूबेदार पहला महिपाल राव दिनकर, दूसरा विठल राव दिनकर, तीसरा भवानी कालू, चौथा केशव गोविंद, पांचवा बिकाजी पेंड्री, छठवां बिकाजी गोपाल, सातवां सखाराम हरि एवं सीताराम टांटिया, आठवां यादव राव दिवाकर।